नमस्कार, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करते हैं ललन टॉप के सीरीज में। और ललन टॉप का सीरीज क्या है आप सबको बताए थे कल हम कि ललन टॉप सीरीज जो है इस 100 टॉपिक का सीरीज चलने वाला है। करंट अफेयर को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को लेकर के टॉप 100 टॉपिक हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। पहला जो क्लास था उसमें हमने राज्यसभा सीटों की संख्या बताया था और आज का क्लास है जिसमें उच्च न्यायालय एवं उसकी स्थापना वर्ष पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है उच्च न्यायालय और स्थापना वर्ष पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप इस सेशन को जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो या जो भी ग्रुप है जरूर सेशन को शेयर करेंगे ताकि बच्चों तक ये बात पहुंच सके। और ये अच्छा टॉपिक है, जल्दी याद नहीं होता। आप सब जानते हो कि 25 उच्च न्यायालय हैं और 25 उच्च न्यायालय है तो 25 उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष याद रखना कोई आसान काम नहीं है। तो चलिए इस हार्ड काम को आसान करते हैं। आप एक चीज देख रहे होंगे कि बंबई, मद्रास, कोलकाता, प्रयागराज, कर्नाटक, है ना, पटना, ये सब आप देख रहे होंगे। तो इसको याद कैसे किया जाए, आसान तरीका हम आपको बताते हैं। आप एक चीज देख रहे होंगे कि प्रायः जो लेफ्ट साइड में जो संख्या है 1800 है, 1800 या फिर 1900 मिलेगा। तो ये 1800 वाला आपको नहीं याद करना है। हम सबका जो मेन टारगेट होगा ना मेरे प्यारे भाई, वो मेन टारगेट होगा ए। लास्ट के जो 2 शब्द आपको दिखाई देंगे ना, ए लास्ट के ये जो 2 शब्द हैं ये हम लोग का मेन टारगेट है। इसको हमें मेन रूप से याद करना है। ठीक है क्या? तो यहां पे बंबई, बंबई को हम मुंबई भी कहते हैं। और मुंबई का जो गठन हुआ था, स्थापना जो हुआ था, वो 1862 में हुआ था। हमें सिर्फ 62 याद रखना है, 18 हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। पर याद कैसे होगा? देखिए, मुंबई में एक शब्द आपको दिखाई देगा, मॉम। मॉम मतलब होता है, मॉम मतलब मां को लोग आजकल हाय मॉम, कैसे हो मॉम, मॉम भी कहते हैं। देखो, घर की मॉम यानी कि मां, और मां जो होती है वो घर की मालिकिन होती है, बॉस होती है। तो देखिए, 62 जब आप लिखते हैं तो 62 में आप एक चीज क्लियर समझ सकते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? बॉस दिख रहा होगा, बॉस। तो मॉम जो होती है वो घर की मालकिन होती है, बॉस होती है। तो याद रखेंगे, मुंबई, मुंबई में मॉम है और मॉम जो होती है घर की बॉस होती है, तो 62 में भी बॉस है। आराम से हो जाएगा। मद्रास को आप ऐसे लिख सकते हैं, मदरास। अब जब आप मद्रास लिखते हैं तो इसमें एक चीज आपको आराम से दिखाई देगा, मदर। और मदर मतलब भी होता है मां। वही बात आ गया, मदर जो होती है वो घर की बॉस होती है। तो फिर से वही आ गया, 62 में बॉस। आराम से मुंबई, मद्रास दोनों में मां वाला फीलिंग है। और मां जो होती है हमारे घर की मालिकिन होती है, बॉस होती है। कलकत्ता, काला कुत्ता, लग रहा है ना, कलकत्ता में काला कुत्ता। और आप सुने होंगे, हर कुत्ता अपने गली में शेर होता है, अपने गली में बॉस होता है। तो यहां भी 62 है, यहां भी 62 है, यहां भी 62 में आपको एक चीज दिखाई देगा, बॉस। तो हर कुत्ता, काला कुत्ता, कोलकाता में काला कुत्ता है और हर कुत्ता अपने गली का बॉस होता है। सुने होंगे ना, हर कुत्ता अपने गली का बॉस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में एक चीज दिखाई दे रहा होगा, यहां पे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, गरज। क्या दिखाई दे रहा होगा? गरज। और जब बारिश होती है तो गर्जना के साथ होती है, पूरा बिजली गरजता है, कड़कता है। तो जब बादल गरजती है तो छम छम बारिश होती है, छम छम। गरज रहा है मतलब छम छम बारिश होगा। तो छम छम में छव छव आ रहा है। आप आराम से, टेक्निकली जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आपका काम एकदम से आसान हो जाएगा। कर्नाटक का गठन हुआ था 84 में। जब आप 84 लिखेंगे तो लग रहा है कि 84। अब देखिए, कर्नाटक में मान लो कोई की नाटक कर रहा है, छोटा बच्चा लोग ज्यादा नाटक करता है, बाजार जाएगा, बोलेगा पापा हम बिल्कुल बदमाशी नहीं करेंगे, एकदम परेशान नहीं करेंगे। और बाजार जाते के साथ बोलेगा हमको वो भी लेना है, वो भी लेना है, वो भी लेना है। आप परेशान हो जाओगे। तो आप देख रहे हो, करेगा नाटक। आप क्या कहते हैं? छौड़ा को देखो कितना नाटक कर रहा है। 84, 84 में लग रहा है कि छौड़ा। छौड़ा मतलब क्या होता है? लड़का को छौड़ा कहते हैं देहाती भाषा में। सी मतलब होता है देखना। सी मतलब क्या होता है? देखना।
तो करेगा नाटक, देखो कितना नाटक कर रहा है, देखो छौड़ा के 84। तो नाटक कौन कर रहा है? छौड़ा कर रहा है, देखो उसको कितना नाटक कर रहा है, तो 84। अगला है पटना उच्च न्यायालय का 16 में है। अब देखो, मान लीजिए आपका किसी से लड़ाई हो जाता है, जब किसी से आपका लड़ाई होता है तो प्रयास करते हैं कि यार सुलह हो जाए। लड़ाई ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, दोस्तों के साथ होता है तो एक ना एक दिन, 10 दिन 20 दिन के बाद हम बोलने लगते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि यार हमने उसको ज्यादा बोल दिया, अब उसको पटाना है। तो पटना में लग रहा है ना कि पटाना है, यानी कि उसके साथ अब सुलह करना है। तो 16 लग रहा है ना, सुलह लग रहा है ना, सुलह, ठीक है ना, लग रहा है ना सुलह। भैया आपका पढ़ाया हुआ टॉपिक अपने भाई बहन को पढ़ाता हूं, सबको याद हो जाता है, थैंक यू सनी। पंकज कहते हैं कि लोकसभा की सीट, कल लोकसभा सीट कंफर्म करा देंगे, कल लोकसभा सीट याद करा देंगे, चिंता ना करो। आज गठन पढ़ लो भाई और फिर कल लोकसभा सीट करा देंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो आपको अलग से नहीं याद करना है, कोई ट्रिक दिमाग में अलग से नहीं करना है, संख्या में ही आपको छुपा हुआ दिख जाएगा। जैसे देखो, अभी मैं आपको कराता हूं, आपको याद हो जाएगा। अभी मैं आपको कराता हूं ना प्यारे भाई बहन, तो आपको देखो ना एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको एकदम याद हो जाएगा। चलो आप बताओ, बंबई, बंबई, मुंबई, मुंबई में मॉम है, और मॉम जो होती है घर की बॉस होती है, तो हो जाएगा 62, 62। बीएसएससी के लिए बैच 20 तारीख के बाद आएगा, अभी नहीं पंकज। अभी जो ये ललन टॉप चल रहा है, ललन टॉप चलने दीजिए। बिहार दरोगा का भी बैच लाएंगे, अभी ललन टॉप चलने दीजिए, बिहार दरोगा का भी बैच लाएंगे, ठीक है चंदा कुमारी, सबका बैच लाएंगे। और उसमें हम ऐसा पढ़ाएंगे कि 150 टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें से लड़ेगा सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, चिंता ना करो। 50 टॉपिक गेस करेंगे तो 30 क्वेश्चन लड़ेगा, हर एक 50 क्वेश्चन, 50 टॉपिक में। चलिए, तो बंबई का हमारा हो गया 62। मद्रास में भी मदर शब्द है, और मदर मतलब मां, मदरास में मदर है, और मदर जो होती है घर की बॉस होती है, तो यहां से हमारा हो जाएगा 62। आइए कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता यानी कि काला कुत्ता, और काला कुत्ता जो होता है अपने घर में शेर होता है, अपने गली में बॉस होता है, तो हर कुत्ता अपने गली का बॉस होता है, तो यहां से भी 62 आ जाएगा। प्रयागराज में गरज है, गरजेगा बादल तो छम छम बारिश होगी, तो छम छम, तो छौ छौ, तो 66। करेगा नाटक, देखो नाटक कर रहा है 84, छौड़ा को देखो तो 84। कोई ट्रिक नहीं है यार, अपने आप में बन जाता है। किसी को पटाना है मतलब उसके साथ सुलह करना है, नहीं कहते हैं यार उसे लड़ाई कर ले, चलो अब उसको पटाते हैं, चलो उसको साथ सुलह करते हैं। हाँ चंदा, बिहार दरोगा का कंप्लीट कोर्स आर्ट्स को लेकर के हम कराएंगे, साइंस नहीं, आर्ट्स कंप्लीट कोर्स। चलिए, तो ये था आपका। यस कमेंट में करेंगे, यस करके बताएंगे कितने भाई बहन को याद हुआ। कमेंट में यस करके लिखेंगे, अगर ये समझ में आया और याद हुआ तो यस लिखेंगे, यस लिखेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो यस लिखेंगे, अगर समझ में आ गया हो तो यस लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए, यस लिखेंगे ताकि हम आगे बढ़ें, हमें लगे कि हमारे भाई बहन को समझ में आ रहा है। शकुंतला यस लिखती है, राजकुमार बेस्ट गुरुजी, जबरदस्त पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई सबको। अर्चना, रीना, अनन्या, थैंक यू, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का। अब देखिए 1900 आपको सब जगह दिख रहा है, 1900 से हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको दाएं साइड में जो संख्या है ना, हमको दाएं साइड में जो संख्या है उसको हमें याद करना है। कैसे याद करेंगे, यहां देखिए, जामू कह रहा है, जामू। कोई भी चीज खाते हैं तो मुंह में ना जाता है, दोनों हाथ से खाएंगे मुंह में, बोलिए जामू। चाउमीन खाएंगे तो जाएगा मुंह में, गुपचुप खाएंगे तो जाएगा मुंह में, तो जामू, इस पर पकड़िए, इसी में जवाब है।
जामू। और हम लोग मुंह में खाते हैं, भूख लगता है तो दोनों हाथ से, दो हाथ, दो आठ। आया बात समझ में? बोलिए। या किसी को मारते हैं तो क्या करते हैं कि मारेंगे मुहुआ में ना, इतना मुहुआ में मारा कि मेरा मुहुआ टूट गया, तो 28 टूट गया, तो जा मुंह मेरा तोड़ दिया मार के, टूट गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या दोनों हाथ, 8 को हम हमेशा हाथ बोलते हैं, तो दोनों हाथ से खाएंगे तो कहां जाएगा? जाएगा मुंह में। तो जम्मू कश्मीर का 1928। मध्य प्रदेश एमपी। एमपी कैसे याद रखेंगे? देखिए, इस एम को आप रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एमपी का क्या हो जाएगा? बोलो, बोलिए। 36 हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, एक दो बार, कभी नहीं भूलिएगा। रटने की अपेक्षा में तो बहुत शानदार है, ठीक है ना? ललन टॉप का क्लास कल ही से स्टार्ट हुआ है भाई, ये आपका ललन टॉप का दूसरा क्लास है, ठीक है? चलिए, पंजाब हरियाणा। अब देखिए, एक बात बताइए, जब आप किसी भी देवी देवता के सामने जाते हैं, जैसे हरि भगवान हो या सीता मां हो, 47, 47 आप लिखिए। और 47 में आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, यहां पे सीता माता का नाम आ रहा है। तो जैसे ही आप हरि भगवान को देखते हैं, विष्णु भगवान को देखते हैं, सीता मां को देखते हैं, तो आप अपना दोनों हाथ ऐसे पंजा जोड़ लेते हैं, पंजा, दोनों पंजा। तो पंजाब में पंजा है। या दूसरा तरीका है कि जब भी आप देवी देवता के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, हमरा जॉब लग जाए, हे भगवान, पंजाब में जॉब है, हमको नौकरी लग जाएगा, हे हरि भगवान, हे सीता मैया। नौकरी लेवे के खखन में तो जो देवी देवता के नहीं जानते वह हे पहाड़ वाले भोलेनाथ, हे ढीवार बाबा, बहुत तरह के देवी देवता का नाम लेते हैं। किसके खखन में? तो जॉब के खखन में। तो पंजाब में हमारा जॉब है, और पंजाब में जब हमारा जॉब है तो याद कैसे रखेंगे? तो जॉब लेने के लिए हम भागते हैं देवी देवताओं, हरि भगवान को, हे हरि, हरि भगवान, हे सीता मैया, तो हरि 47। तो याद रखिएगा इस बात को कि जॉब लेने के लिए हम हरि भगवान, तो पंजाब और हरियाणा का 1947 में उच्च न्यायालय का गठन हुआ। गुवाहाटी, गुवाहाटी। अब एक बात बताइए, हॉट टी यहां पे कहता है 48, 48 को हम कह सकते हैं 4 हाथ, 4 लिख दिए, 8 को क्या बोलते हैं? हाथ बोलते हैं। तो अगुवाहटी, अरे भैया, अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगा तो घर पर आवल अगुआ। गुवाहाटी में लग रहा कि अगुआ, अगुआ समझते हैं किसको कहते हैं? अरे जब आपका शादी नहीं हुआ है, नौकरी लगने वाला रहेगा, अगुआ आपके घर आएगा ब्याह करने के लिए अपनी बेटी का। बाबू सुने हैं कि आपको नौकरी होने वाला है। अगर आपको नौकरी नहीं हुआ तो अगुआ हट जाएगा, आपसे 4 हाथ दूर भागेगा अगुआ। अगुआ हटेगा, काहे? आप नौकरी नहीं लिए, 4 हाथ दूर भागेगा। कितना हाथ? 4 हाथ दूर भागेगा। तो इस प्रकार से आप एकदम इसी में सेट कीजिए, और तब जाकर के एकदम दिमाग में आपका क्रीम बनेगा। तो चलिए, जितना अभी बताए हैं पहले इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। 1 2 3 4। बताइए जम्मू कश्मीर का क्या होगा? बताइए जम्मू कश्मीर का क्या होगा? जम्मू कश्मीर का क्या होगा? जल्दी से बताइए। जम्मू कश्मीर, जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का क्या होगा। बिल्कुल, सिंटू कुमार कहते हैं कि 1928 होगा। बहुत बढ़िया, जम्मू कश्मीर का 1928 होगा। अब बताइए मध्य प्रदेश का क्या होगा? मध्य प्रदेश को हम सब शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, एमपी बोलते हैं।
बटन को लाइक भी कर देना है प्यारे, बटन को लाइक भी कर देना है। बताइए। तो आपका मध्य प्रदेश का एम हमने बताया था, पलट देंगे तो 3 हो जाएगा और पी को पलटेंगे तो 6 हो जाएगा, 1936। पंजाब और हरियाणा, बताइए। पंजाब और हरियाणा, देवी का नाम आएगा, सीता माता का नाम आएगा, तो क्या होगा? 47। क्या होगा? 47 हो जाएगा, 47। चलिए, अगुआ कब हटेगा? अगुआ हटेगा, कितना दूर हटेगा अगुआ आपसे? अगुआ हटी, कितना दूर हटी? बताइए, अगुआ कितना दूर हटेगा? अगुआ हटी कैसे याद रखेंगे? अभी मैंने टेक्निक बताया। ये 25 उच्च न्यायालय है, उसका स्थापना वर्ष हम आपको याद करा रहे हैं। बताइए जल्दी से। अगुआ हटी, 4 हाथ दूर हटी। अच्छा, एक बात पता है, राज्य सरकार ने हर घर में शौचालय दे रखा है, लेकिन आप भी अगर गांव में जाइएगा सुबह सुबह तो देखिएगा कि सुबह सुबह लोग रोड पर ही लैट्रिन टॉयलेट कर देते हैं। आज इतना सरकार ने सबके घर में टॉयलेट दे रखा है, फिर भी तो उसी से एक याद आता है कि अगर आप कहीं रोड पर जा रहे थे और आपको कुछ दिखा, अब कोई एक बालक है जो सड़क पर ही कर रहा है टॉयलेट, तो स्वाभाविक सी बात है रोड पर वो कर रहा है, ये बेचारा गिरा दी से माल मटेरियल। अब जब भी आप चलेंगे तो 4 हाथ दूर, ओडिशा, 4 हाथ दूर रहेंगे, बच बच के चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? एकदम देहाती भाषा में, एकदम देहाती भाषा में जो गांव वाला बच्चा समझ सकता है, एकदम। बोलिए, 4 हाथ दूर भागिएगा कि नहीं भागिएगा? देखिए, राजस्थान पढ़ने से लग रहा है कि राजा का स्थान है, और स्वाभाविक सी बात है कि जो राजा का स्थान होता है वो सबसे ऊंचा होता है। तो देखिए 49, और 49 की अगर बात करें तो 49 में एक शब्द आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा ऊंचा। क्या दिखाई देगा? ऊंचा। ऊंचा क्या होता है? तो राजा का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। राजा का स्थान क्या होता है? हमेशा ऊंचा होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे जो कि एकदम सटीक बैठेगा, और फिर आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। केरल, अब आपको पता है केरल को समझेंगे करेला, और एक चीज तो आपको हम बता दिए है ना कि इस लेफ्ट साइड वाले को आपको नहीं याद करना है, ये अपने आप आपका हो जाएगा। तो करेला जब हम बचपन में देखते थे तो हम लोग करेला खाना पसंद नहीं करते थे, कड़वा होता है। तो करेला देख करके हम लोग छुप जाते थे, छुपन। देखिए, छप्पन, छुपन, तो छुपते थे, काहे छुपते थे? करेला देख के, तो केरल हो जाएगा। अब देखिए गुजरात, अब जब भी आप कहीं से गुजरिएगा रात में तो कभी अकेले मत गुजरिए, हमेशा किसी के साथ। यानी देखिए यहां पे 60, 60 लग रहा है पढ़ने में साथ जैसा, तो जब भी गुजरिए रात में तो अकेले नहीं, किसी के साथ गुजरिए। बोलिए, दिल्ली, अगर दिल्ली की बात करेंगे तो आपने गाना सुना होगा, मेरा दिल चुरा लिया चोरी चोरी छुपके छुपके, छुपके छुपके। जब आपका दिल किसी से लगता है ना तो आप एकदम पगलैला जैसन करते हो, कुछ अच्छे नहीं लगेगा, बस इंतजार रहेगा कि उसको एक बार कैसे देख लेते हैं। समझ रहे हो? उसी को बकैती कहते हैं, पगलैती उसी को कहते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस होता है। तो जब किसी से दिल लगता है तो चोरी चोरी छुपके छुपके, तो छ छ। बोलिए, हिमाचल प्रदेश कैसे याद रखेंगे? कह रहा है हिम का आंचल, हिम मतलब होता है बर्फ, और अगर बर्फ का आंचल है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो यह संभावना है कि बर्फ गिर सकती है, दब के आप मर सकते हैं। तो अगर बर्फ का आंचल है, हिम का आंचल है, तो एक प्रकार का खतरा है, एक खतरा, एक खतरा है। ए खतर में रा लगा दीजिए तो एक खतरा हो जाएगा। तो चारों तरफ अगर बर्फ का ही बर्फ आंचल है तो खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4, देखिए जल्दी से दिमाग में सेट कीजिए। एकदम आसान है, बहुत आसान है मेरे भाई।
और अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करना है, ललन टॉप में कंटिन्यूअसली अपने आप को मेंटेन रखना है, यही ललन टॉप आपको सफलता दिलाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए, ललन टॉप आपको पूरी सफलता दिलाएगा, इसकी गारंटी है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए, चलिए जवाब देंगे जल्दी से। केरल का जवाब देंगे। केरल का गठन कब हुआ? केरल के उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? केरल के उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? अब बताइए, गुजरात। केरल का हुआ 56 में, गुजरात का कब हुआ बताइए? गुजरात का गठन कब हुआ? पॉलिटी और बायो का कोई बैच नहीं है, लेकिन पॉलिटी का बैच बहुत जल्द आएगा। चलिए, गुजरात जब भी गुजरिए रात में तो अकेले नहीं, किसी के साथ में गुजरिए। दिल्ली, जब किसी से दिल लगता है तो छुपके छुपके, गाना भी है, चोरी चोरी छुपके छुपके। हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिम का आंचल है, बर्फ का आंचल है, तो खतरा ही खतरा है, तो एक खतरा हो जाएगा। आगे देखिए, सिक्किम, पढ़ने से लग रहा है सिक्का कम। अब सिक्का अगर कम रहेगा, आप दुकानदार के पास जाओगे, भैया थोड़ा पैसा कम है, तो दुकानदार सामान देगा क्या? नहीं, बोलेगा पीछे हट, अगला को आने दे। अगर सिक्का कम है तो बोलेगा पीछे हट भैया, आगे अगला को आने दे। पीछे 70 तो 75, पीछे 70, पीछे हटा देगा आपको। क्या कर देगा? पीछे हटा देगा, तो कहेगा पीछे 70, है ना? क्या कहेगा? पीछे 70। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर आपके पास सिक्का कम है तो बोलेगा पीछे हटने के लिए, यानी कि पीछे 70, 75। छत्तीसगढ़, अगला देखेंगे यहां पे उत्तराखंड, झारखंड, और यहीं पे हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़। कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है याद रखना। गांव वगैरह में देखे होंगे किसी को सांप काट देता है, तो हर गांव में दो चार गांव के बाद एगो आदमी होता है जो सांप झाड़ता है, मतलब उसके जहर को उतारने का काम करता है। बिच्छू अगर गांव में मार दे तो वो तो पक्का आदमी मिलेगा जो झाड़ता होगा। तो मान लीजिए आपको बिच्छू मार दिया। अब बताइए, अगर आपको बिच्छू मार दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसका दवा लेंगे, नहीं तो दर्द बहुत करेगा। तो आप क्या करेंगे? जैसी दवा लेने के लिए गए तो लोगों ने कहा, अरे फलना चाचा के पास जाओ, झाड़ते हैं, 2 गांव के बाद उनका घर है, 2 गांव के बाद उनका गांव पड़ता है। आप जाते हैं उनके पास, कहे कि जो बिच्छू मारा है ना डंक, उसमें जहर है, और उस शरीर में जाएगा तो फॉर्मिक अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में जो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा 20, 2000 में से खाली 20 को निकाल दीजिए अलग, 20। अब 20 मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ भी होगा 2000 में, तो सब में से आपको क्या निकालना है? 20 निकालना है। और 20 का मतलब क्या होता है? जहर। अब जैसे ही आपको डंक मारा है तो उसका जहर आपके शरीर में प्रवेश करेगा। आप उस आदमी के पास जाएंगे झरवाने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? वो आदमी आपको झाड़ेगा। झरवाना जरूरी क्यों है? क्योंकि नहीं झराइएगा तो क्षति होगा। क्षति किसके वजह से होगा? उस जहर के वजह से होगा, विष के वजह से होगा। आप झरवाइएगा, झरवाइएगा, क्या झरवाइएगा? जो जहर है, विष झरवाइएगा। और तब जहर उतरता है तो क्या उतरता है? तो विष माने जहर उतरता है, एकदम देहाती भाषा में। आया बात समझ में? आया बात समझ में? कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। एकदम सिंपल है कि जब आपको कोई बिच्छू काटता है तो उसके जहर को आप झड़वाते हैं, वो उतरता है, नहीं उतरेगा तो क्षति होगा। तो क्या झड़वाते हैं? विष। क्या उतरता है? विष। क्या क्षति करेगा? विष, पॉइजन जिसको कहते हैं। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं।
मेघालय, ठीक है ना। मेघालय में आपको घायल शब्द है, और 13 में देखिए तीर है, तीर, तीर, तीर या 13, अगर किसी को तीर से मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो घायल हो जाएगा। तीर से मार दीजिएगा तो घायल हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को और एक छत्तीसगढ़ को, इसमें कहीं दिक्कत है तो बताइए, बताइए हमको, कोई दिक्कत है? दो तीन बार तो देखना ही चाहिए ना आपको। एक चीज तो कंफर्म है कि जब आप रिवीजन करोगे तो एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा, तो थोड़ा समय समय पर रिवीजन तो करते ही रहना है। अब संजीवनी ब्यूटी थोड़े ना है कि सुंघा दिए और परमानेंट आप फिट हो जाइएगा। पढ़ाई है भैया, कोई भुला सकता है। इतना फैक्ट है कि जो हम कंसेप्ट बताते हैं, ये एग्जाम के समय में बहुत जल्दी रिवीजन होगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा, है ना। और ऑप्शन कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बोलिए, मणिपुर है, तो एक मणिपुर का आपको कमेंट में सुझाव देना है, ये आप सबके लिए है। त्रिपुरा याद रखने हैं, तो देखो इधर त्रिपुरा है और यहां तीरा है, यहां तीरा है, तो अपने मैच कर गया। तीरा, यहां भी देखिए तीरपुरा, तीरपुरा, यहां भी से तीरपुरा लग रहा है, इधरों से तीर आ रहा है, दोनों युद्ध कर रहा है। अब देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब आपको पता है, जब कोई प्यार में अंधा होता है ना, तो वो गाना गाता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और उसका गाना बड़ा अच्छा लगता है, नाइस, उनाइस, 2019 में। यानी कि 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। सिंपली याद रखिएगा, वो जो शाहरुख खान रवीना टुनटुन के प्यार में नहीं, वो जो हीरोइनिया रहती है, शाहरुख खान जो गाना बजाता है, टिंग 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 टिंग, तो उसके प्यार में अंधा रहता है, रवीना टुनटुन के प्यार में गाना गाते रहता है, तो उसका गाना सुनने में कितना अच्छा लगता है। हम लोग भी रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो नाइस, अच्छा लगता है, क्या लगता है, नाइस लगता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई, अगर आप कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और हमने हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है मणिपुर का, तो अभी नहीं, कमेंट में आपको जवाब देना है जब हम वीडियो 1 करेंगे। और अगला टॉपिक क्या पढ़ाई होना चाहिए आपको बताना है। कल के लिए तो लोकसभा सीट हम पढ़ाएंगे, चूंकि एक भाई ने रिक्वेस्ट किया है। परसों आप कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करेंगे, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट कीजिएगा। अभी कमेंट कीजिएगा तो वीडियो में नहीं, वो लाइव में चला जाता है। दीजिए हमको इजाजत। ललन टॉप की तीसरी सीरीज लेकर के आएंगे, लोकसभा सीट। इसके बाद क्या पढ़ना आप चाहते हैं उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद सबको।